आखिरी दिन दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज स्पाइना पार्क क्रिकेट ग्राउंड जमैका किंगस्टन में खेला जा रहा है और पाकिस्तान इन द ड्राइविंग सीट, लेकिन एक ओपन एंडेड मैच भी हो सकता है। टेक्निकली 98 ओवर्स टू बी बोल्ड, लेकिन जो दोनों टीमों के बॉलर्स की सलाहियतें नजर आई हैं, वेदर परमिटिंग भी, अगर वेदर ना भी इंटरप्ट करे तो 90 ओवर से शायद ज़्यादा करना मुश्किल हो जाएगा, जो कि हमने देखा है ओवर टाइमिंग्स के हिसाब से। अगर 98 ओवर्स वेस्ट इंडीज़ को मिलते हैं, 9 विकेटें उनकी बाकी हैं और 280 रन उन्होंने बनाने हैं, तो ये गालिबन कुछ 2.25 रन पर ओवर बनता है। और अगर हम 90 ओवर्स को एस्टिमेट करें तो ये अराउंड 3 रन पर ओवर होगा, जो कि टेस्ट मैच में ऑन अ फाइनल डे पिच, ये तो हमारे एक्सपर्ट्स बेहतर बता पाएंगे, लेकिन वो फाइनल डे पिच लगी नहीं जिस तरह वो कल खेली। वो काफ़ी ब्लूम हुई थी और बड़े आला गेंद जो है वो बैट पे आ रहा था, जो कि एक एक्सपेक्टेड था। वो शायद जेफरी डूजॉन बेहतर जानते हैं, बीइंग ए जमैकन, कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे रन्स होने चाहिए, रन्स फीस्ट होने चाहिए। पाकिस्तान के ओपनर्स ने कल बिल आखिर जी अपना वो कहते हैं एक स्पेल था जो तिलसम था उन पर तारी हुआ वो तोड़ा और 70 रन की शराकत की इमरान भट्ट ने और आबिद अली ने, और सिर्फ 9.3 ओवर में 70 रन की पार्टनरशिप थी। और जो 60 रन 6 ओवर में बने, तो वो 13 साल में इन ए टेस्ट मैच फास्टेस्ट, आप कह सकते हैं हाईएस्ट रन्स थे जो कि 6 ओवर्स में बने। और उसके अलावा 5th हाईएस्ट एवरेज मेंटेन की टेस्ट मैच क्रिकेट में, जो कि पाकिस्तान ने 27.2 ओवर्स में 176 रन बनाए 6.43 की औसत से। सो अगेन अ डिस्टिंक्शन। फवाद आलम को भेजना चाहिए था या फहीम अशरफ को भेजना चाहिए था। हसन अली की बात समझ आती थी बिकॉज इट वाज रेस अगेंस्ट टाइम। पाकिस्तान ने डेक्लेरेशन करनी थी और 329 रन का टारगेट दिया और वेस्ट इंडीज ने 49 रन बना लिए हैं। और करन पावल जो खुदा खुदा करके फॉर्म में नजर आए, अच्छे प्लेयर लगे हैं वैसे, वो रन आउट हो गए। और शाहीन शाह अफरीदी 3rd 5 विकेट हॉल इन हिज 19th ये टेस्ट मैच है और तीसरा उनका ये पंजा 6 for 51, हिज करियर बेस्ट बॉलिंग, और 17.2 ओवर्स 7 मेडन्स 6 for 51। क्या वो पाकिस्तान के स्पेयर हेड जारी रहेंगे? हसन अली क्यों ऑफ कलर नजर आए इस टेस्ट मैच में विद ऑल हिज एनर्जी, जिप, जिंग एंड एंथुजियाज्म? ये भी इस पे आज हम बात करेंगे। और क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली होनी चाहिए, क्योंकि क्रेग ब्रेथवेट और उसके बाद जो हैं नुमरा बॉनर हैं, एंड देन जो काइल मायर्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली 3 इनिंग्स में 6 गेंद खेले हैं, तीनों में सिफर किया है। तो क्या उन्होंने मिथ तोड़नी है या नहीं तोड़नी? जर्मेन ब्लैकवुड वाइस कप्तान, नायब कप्तान क्रेग ब्रेथवेट के, एंड जेसन होल्डर और जोशुआ डसल्वा भी काफ़ी जो है वो बैटिंग में सलाहियत रखते हैं। क्या वेस्ट इंडीज सस्टेन करेगा? पहली इनिंग में 150 पे क्रम्बल कर गया, क्या आज क्रम्बल करेगा? यानी मेरे साथ मौजूद जी शुएब अख्तर जी, द मैन हु वॉचेस क्रिकेट विद ऑल इट्स सटलिटीज एंड इन डेप्थ, और एनालाइज करते हैं एंड हैज ए पेन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट जब वो देखते हैं स्ट्रगल करते हुए। कल तो जनाब कमाल ही हुआ है। मैंने आपको फोन किया कि भाईजान इमरान भट्ट इज इन द रन, आपने कहा 35 के बाद देखना, 37 पे आउट हो गया वो। बट एनीवेज 70 रन कर दिए जी उन्होंने 9 ओवरों में ओपनिंग पार्टनरशिप, 66 में थे, एंड देन वी गॉट 27.2 ओवर्स 176 फॉर 6। ये फवाद आलम की बारी क्यों नहीं आई? पता नहीं। अशरफ ऊपर क्यों आया? पता नहीं यार, पता नहीं। आपको क्यों नहीं पता? हसन तो चले मान गया, हसन अली तो आता था, चलो अचानक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के नहीं, वो 2 दफा सोच लिया ना ऊपर नीचे, 3 साल था। एनीवेज मुझे उनकी ना सिलेक्शन समझ आती है, ना मुझे मेथड समझ आते हैं, ना मुझे उनको ऊपर भेजना नीचे खिलाना, शाहनवाज दानी को ना खिलाना, उसको ना खिलाना, मेरी समझ से बाहर है सिलेक्शन सारी। तो जब मेरी समझ से ही बाहर है तो फिर आप कमेंट क्या करूं? बिल्कुल ठीक हो गया। चले, आपने वो कल देखा, फिर 6 for 51 तीसरा पंजा दिखाए, 19वां टेस्ट 72 आउट हो गए हैं। दिखाए ना, दिखाएं जी। शाहीन शाह मीनवाइल वो कर रहे हैं। हाँ कर लें। नुमान देख, रन अप स्पीड देख उसकी, क्या शाहीन शाह की स्प्रिंटिंग थ्रू his run up and approaching really fast towards his popping crease. So that is the reason. That is not the only reason. That is the only reason that he's very comfortable. और कितना very good bowling. ठीक हो, और पूरा मिक्स एंड मैच यही है। और
अगर आप अब ये मैं खड़ा हूँ, अगर आप दिखा सकूं बार, क्या बताना चाह रहे हैं? मैं हो सकता हूँ खड़ा? हाँ हाँ जी, खड़े हो अरे सकते यार ये देखें आप, अगर ये एरिया देखो यार, या इसका मतलब ये है ना नुमान, ये सारा इसका मतलब ये है कि आप क्रीज पे पहुंच गए। ओके, अगर आप क्रीज पे नहीं पहुंचते ना तो आप यहाँ खत्म करते हैं, यहाँ ठीक पे, है, ठीक है, जब आप क्रीज पे नहीं पहुंचते। राइट। अगर आप जब पहुंचते ना क्रीज पे, ये एरिया आपको आसानी होती है, बिकॉज इट इज अबाउट रीचिंग, इट्स अबाउट द रीचिंग द गुड लैंड, ठीक हो गया, रादर देन जस्ट बॉलिंग इट। और इसको जो कमी थी ना शाहीन शाह अफरीदी, जो मैं गिला कर रहा था, देखो मैंने कितना उसको मैंने वो गिला किया और मैंने उड़ाया भी शाहीन शाह अफरीदी को, ये कोई तरीका नहीं है मिड विकेट पे आउट करके आप पपियां हवा में लहरा रहे हो, ये तरीका अब जायज बनते हैं, समझ गया, क्योंकि आज तू आगे से आउट कर रहा है, आज उसमें पेस है, उसमें सीम है, उसमें मेथड है, उसमें पूरा ट्रैप है, इसे कहते हैं कंप्लीट फास्ट बॉलिंग का पैकेज टेस्ट मैच में। हाँ, और इसकी टांगे फाइनली मेरे ख्याल में 2 सालों के बाद इसको टेस्ट मैच की जो बॉलिंग मिली है, कोई 2 सालों में इसको जो बॉलिंग मिली है, उससे टांगों का वर्कलोड को पता चला है कि भाई ये मुझे काम करना है। बिफोर दैट इसको ये आइडिया था कि मुझे 4 ओवर का बॉलर बनना है, टांगे भी 4 ओवर की ट्यून हो चुकी थी। अब इसने बॉलिंग की, पिंडी में की, 5 आउट किए थे, याद आ गई टेस्ट मैच में, फिर इसमें कराची में बॉलिंग की, हाँ, और पिछले में भी 4-5 था, वो तो ड्रॉप हो गया, उसमें इसको विकेट नहीं मिली, लेकिन इसने अपना वर्कलोड ले लिया, टांगों ने अपनी वर्कलोड ले लिया, आज वो काम आ रही है फाइनली। और पिछले टेस्ट में भी पंजाब था, तो हसन से क्या ड्रॉप हो गया, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। नाउ आई रियली एंजॉय सीइंग हिम राइट नाउ, यानी सो ही इज अ स्पेयर हेड एट द मोमेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं बिफोर आई गेट टू यासिर, एक और चीज नुमान मैं भूल जाऊंगा, अगर इसका जंप, जो मैंने इसका जंप देखा, थोड़ा जंप की जो स्ट्राइड है ना वो अभी भी छोटी है, इसमें थोड़ी सी स्ट्राइड इसकी बेहतर लगी है मुझे, थोड़ी स्ट्राइड बेहतर लगी है, जो वो क्या कहते हैं उसको, कमान वो खुली है टांगों की, ठीक हो गया, तो उससे इसका लेंथ बॉल भी बेहतर हुआ है। सो वेरी वेरी गुड ऑफ हिम, टू पुटिंग इट। खुशी है कि ये टेस्ट मैच को एंजॉय कर रहा है, भाग नहीं रहा इससे। और दूसरा, हसन अली इस टेस्ट में बॉलिंग करते हुए जेडेड नजर आया, व्हाई? आई डोंट, मुझे कुछ उनकी अप्रोच ठीक नहीं लगी इस टेस्ट में सिर्फ दोनों टेस्ट मैच में। देखो दोनों टेस्ट मैच में देखो, हसन अली इस विकेट के ऊपर ना खतरनाक बॉलर है, इस विकेट में उसके कम से कम 18 आउट है, ठीक हो गया। तो मैं अगर मुझे विकेटें मिलती है ना, तो मैं अपना लेके चलता हूँ, 7 छक्का, ठीक है, 50 6-5, ठीक। तो मैं कोशिश करता हूं कि अगर ये मेरी परफॉर्मेंस 2 टेस्ट मैच में निकल आए, तो मैं ये 18-20 के चक्रों में, मैं 22 के चक्रों में रहता 2 टेस्ट मैच में, विकेट बहुत अच्छी मिल गई थी। ये कोई हसन के मतलब की है, हसन लगता है ना, हसन आता है, डज लगता है बॉल उसका, तो मुझे थोड़ा सा ये हैगर्ड नजर आया, प्रोबेबली एग्जॉस्टेड है, क्योंकि थोड़े हैगर्ड नजर, बहुत आउट किए हैं ना, और बहुत एफर्ट किए, probably ये रीजन है, probably। अच्छा यासिर, बिफोर वी गेट टू अनदर ब्रेक, ओपनिंग पार्टनरशिप, हमारा जो क्रिटिसिज्म था, और बहुत ज्यादा विहेमेंट क्रिटिसिज्म था, मुझे नहीं पता कि इमरान भट्ट अब सर्वाइव करते हैं या नहीं करते इस 37 के बाद भी। आबिद अली भी अंडर द क्लाउडी हैं, वो जिम्बाब्वे में 200 हुआ है, लेकिन नाउ यू टेल मी कि जो कल 70 रन थे, यू विल गिव इट क्रेडेंस या सिचुएशनली उनके लिए ईज आउट हो गई थी कि उनको हुक्म ही ये था कि चला दो? देखिए, क्रेडिट तो डेफिनेटली देना पड़ेगा, उनको जो पीछे से प्लान दिया गया वो उसको उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है, और जिस तरह खेले बड़े पॉजिटिव इंटेंट से खेले, और बहुत दिखा रहे हैं जी, आप दिखाएं जरा। हमारी भी है इसने अपर कट चल के निकल के एक वो तो शोएब भाई ने कहा था ना, तो ओनली वे टू डू नाउ है मेरे ज़हन में चला दे, ये तो यही कहा था ना, वही बात आ रही थी, मैं देख रहा था, मैं यार ये शोएब भाई की बात मुझे लग रहा है कहीं साढ़े लिए भी दुआ करो सर, मुझे मेरी कौम ने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया, मैं बहुत दूर रास्ता आदमी, लेकिन हमने अंडर एस्टिमेट। यासिर मियां, डिक्लेरेशन टाइम पे की जी बिल्कुल, और ठीक खेले, 6.43 रन पर ओवर, जी बहुत अच्छा खेला, 330 का टारगेट सेफ है, बहुत अच्छा, हाँ जी आराम से सेफ है। ये सोच लेना कि काइल माइल्स ने 6 गेंदें खेली हैं 2 टेस्ट में, 3-0 है 3 इनिंग में, चले वो 3-0 है 3 इनिंग में, 214 वाला है डेब्यू वाला, ठीक है। वो अब देखें, क्रिकेट में एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन टेस्ट मैच में
कोई ओवर्स की लिमिट नहीं है, कोई फील्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पाकिस्तान पूरी अगर फील्ड एक साइड पे भी रख के ऑफ स्टंप पे और चौथी स्टंप पे खिंची हुई बॉल करे तो कितना मारेंगे? नहीं, लेकिन बड़ा क्रेग ब्रेथवेट वाले तो हम बॉलिंग नहीं कर पाएंगे ना, जितनी नेगेटिव बॉलिंग हुई है कल। हाँ, लेकिन हमें नेगेटिव बॉलिंग करने की जरूरत नहीं है। हम तो जितना पॉजिटिव डंडों के अंदर करेंगे उतना जनाब हमारे लिए। मैंने चौथी इनिंग्स में ना बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर्स को ना मैच जिताते देखा है। ओके, बहुत एक्सेप्शनल टैलेंटेड बैट्समैन हो ना। यूनुस खान का बहुत आला रिकॉर्ड था, बहुत आला एक्सेप्शनल रिकॉर्ड था ना, और एक्सेप्शनल के लिए ना आपको बड़ी देर रुकना पड़ता है ओके, दिमाग के साथ। वेस्ट इंडीज चलाएगा एंड देन दे विल जस्ट और ये विकेट ऐसा विकेट ऐसा है कि जिस पे आपको एज मिलती रहेगी कि आप एवरी नाउ एंड देन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल गिरता रहेगा। ठीक है। और पाकिस्तान इज लेवलिंग द सीरीज, दैट्स व्हाट आई थिंक। और वैसे 98 ओवर्स नहीं पूरे होने, ठीक है, 60 इस विकेट में नहीं होने। 60 काफी गिर होते ना, तो फिर भी मैं कहता, तो फिर भी मैं ना कहता, कदाफी में भी कहता 98 ओवर 100 ओवर खेलना बहुत औखा काम है। ओके, बहुत स्कोर करो तो जान छुटनी वेस्ट इंडीज की। या वो भी फ्लुएंट खेलेंगे और कुछ को स्कोर करें जैसे करते हैं, या अदरवाइज नहीं जान छुट रही उनके, मैच ये हारते हैं। ओके। और ये तीसरी दफा हो जाएगा हम अपना 1-0 डाउन वेस्ट इंडीज में 1-1 करते रहे। पाकिस्तान वैसे भी जीतना चाहिए था ये दो सीरीज, पाकिस्तान को 2-0 करना चाहिए था, ओके, 3-0 इंग्लैंड में करना चाहिए इंग्लैंड था, में नहीं भी करना करना चाहिए था। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादती किया। फिनिशिंग नहीं थी। नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यार, मैं अब क्या मैनेजमेंट में बात करूं, मुझे तो मैनेजमेंट की समझ ही नहीं आती। पिच दिखाओ जी, आज शुएब अख्तर से व्यू लेंगे। अच्छा चले विकेटें दिखा दें पहले जी, विकेटें दिखाएं आप। खेलेंगे 60-70 ही, जेसन होल्डर आइदर पूरा करेंगे अच्छा, या हारेंगे। खेलेंगे 60-70-80, 90 नहीं खेलते। ओके। 90 तक गेम जानी नहीं यार, डॉक क्या हो गया, चौथी इनिंग्स है यार। नुमान अली का कोई रोल देख रहे हैं? हैं? नुमान अली का कोई रोल देख रहे हैं? आज एक ही ओवर किया हुआ है पहली इनिंग में। पराठा रोल याद आ गया, पंजवें दिन मैंने पराठा रोल याद आ पराठा गया। रोल ही आ गया, कोई रोल नहीं लग रहे। मुझे कोई समझ नहीं आ रही। और ये पिच भी उसका Why would they play him in the first place? यार कितने फास्ट बॉलर खिडांदे तुसी। तो कितने ने आउट किए? हाँ तो स्पिनर ने तो आउट ही नहीं किए। तो फिर ऐसा उनके स्पिनर कितने ब्रेथवेट ने अजू भाई ने आउट करता। डूजन आ गए, बद्री साहब दिखाओ ये डूजॉन दिखाएंगे, थ्रो करेंगे तो आएंगे नहीं। जनाब शुएब अख्तर, वो तो जेफरी डूजॉन तो आज भी नुमान अली को नहीं दे रहे कोई अपॉर्चुनिटी। नहीं, अटैकिंग द स्टंप्स, बॉलिंग इन द राइट एरियाज, द लेंथ, द आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, करते जाएं, कोई मसला नहीं है। कोई वेस्ट अब्बास इंडीज भाई का? आपको अब्बास का ड्यू है उस पे, ड्यू है करे, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी टेक्स द लीड अगेन, हसन अली शुड टेक द लीड अगेन। ओके पाकिस्तान, somebody needs to win a game for Pakistan। जनाब, अब आप क्या बाबर आजम को क्या एडवाइस करेंगे? सर एक प्लान बना के, क्या प्लान हो? प्लान ये हो कि अब आपने बॉलर्स को समझाना है, जिस तरह जो भी प्लान बनाते हैं आप स्टंप के बाहर करते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप स्टंप्स के अंदर करें। जेफरी ने भी बता दिया है, डूजॉन ने, कि यार बॉल ऊपर नीचे रह रहा है, आखिरी दिन है, और एक ही प्लान पे, और उस पर पूरा आए 100%। हसन अली की बात की शुएब भाई ने, उसको थोड़ा सा और अपना अब्बास जो है वो इफेक्टिव होगा, उसका बॉल हाँ जी नीचे रहेगा, स्टंप्स में आएगा, ही इज इफेक्टिव। शाहिन शाह अफरीदी प्रोबेबली थोड़ा सा फटीग्ड होगा, बट मे भी कुछ 1-2 विकेट्स, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन से मैच जीतेंगे। ये नहीं कि यार एक बंदे का, मुझे नहीं लग रहा कि एक बंदे का स्पेल लगेगा, और हो भी सकता है, बट कंट्रीब्यूशंस 2-3 चाहिए, और नुमान अली का भी रोल है, और रेगुलर इंटरवल्स में आउट करना, रेगुलर इंटरवल्स में। एग्जैक्ट। तो यू थिंक पाकिस्तान इज अप देयर टू लेवल द सीरीज? आई थिंक या ओके। इसके बाद व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इन टेस्ट मैच क्रिकेट? Future is optimistic. We have to be optimistic. We have to learn from our mistakes. Have we ever been learning from our mistakes, sir? Obviously. हम तो reinforce ही करते हैं। We do, but very rare. Very rare। देखो मान गया भाई आज शुएब भाई, क्या सर? क्या था ये